सड़कों पर जलते हुए वाहन और चारों तरफ धुएं का गुबार। दिल्ली से सटा इंडस्ट्रियल हब नोएडा अचानक एक वॉर जोन में बदल गया। एक साधारण सैलरी विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। 500 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, 50 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई और 150 से ज्यादा गाड़ियां जलाकर राख कर दी गईं। हमलों के लिए चुनी गई जगहें शहर की आर्थिक कामयाबी के सबसे बड़े प्रतीक थे। मजदूरों ने उन्हीं फैक्ट्रियों और मारुति शोरूम्स को निशाना बनाया जो नोएडा की तेज तरक्की की गवाही देते हैं। सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों की पहचान साफ थी। ये वही दिहाड़ी मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारी हैं जिनके श्रम से ये शहर अरबों का रेवेन्यू जनरेट करता है। आखिर जिन हाथों ने इस स्मार्ट सिटी की नींव रखी, उन्होंने ही इसे जलाने का फैसला क्यों किया? क्या ये सब सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने की एक छोटी सी मांग के लिए हुआ? नोएडा की पहचान इन चमचमाती गगनचुंबी इमारतों और मल्टी मिलियन डॉलर कॉरपोरेट दफ्तरों से होती है। यही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों से लाखों मजदूरों को अपनी ओर खींचता है, जो यहाँ एक बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं। लेकिन हकीकत में इस शहर का विशाल आर्थिक ढांचा इन्हीं प्रवासियों की मजबूरी और कम मजदूरी पर टिका हुआ है। मजदूरों के गुस्से को समझने के लिए उनकी जिंदगी के गणित को देखना जरूरी है। नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले एक औसत श्रमिक की मासिक तनख्वाह 10 से 12 हजार रुपये के बीच होती है। इस 12 हजार में से आधा कमरे के किराए में निकल जाता है। बचे पैसों में 3,000 राशन और 500 रुपये गैस में चले जाते हैं। आने जाने और दवाओं का खर्च जोड़ते ही बजट खत्म बताशे में जाता है। बिना कर्ज के गुजारा नामुमकिन है। ये मजदूर महज काम नहीं कर रहे, बल्कि कर्ज और गरीबी के एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। यही वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो आखिरकार इस बड़े विरोध के रूप में फूट पड़ा। गरीबी की इस समस्या को सिस्टम की अनदेखी ने और गंभीर बना दिया। फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों के बुनियादी अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। नियम के उलट मजदूरों से बिना ओवरटाइम पेमेंट के 12 से 16 घंटे तक लगातार काम लिया जा रहा था। साप्ताहिक छुट्टी न मिलना, समय पर सैलरी न आना और नौकरी छीनने की धमकियों ने मजदूरों को कोने में धकेल दिया। हरियाणा बॉर्डर के पार मौजूद लेबर कानून नोएडा के मजदूरों के लिए एक निरंतर तुलना का विषय बन गए। मजदूरी आंकड़ों के मुताबिक अकुशल मजदूर को हरियाणा में 15,222 रुपये मिलते हैं, जबकि नोएडा में सिर्फ 11,313 रुपये। ये अंतर हर श्रेणी में है। कुशल मजदूरों को हरियाणा में 18,500 रुपये, जबकि नोएडा में महज 15,000 रुपये मिलते हैं। अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले खुद को इतना कमाते देख मजदूरों के मन में गहरा असंतोष भर गया और आखिरकार इसी कड़वे भेदभाव के एहसास ने उनके इस भयंकर विरोध को सड़कों पर ला खड़ा किया। हिंसा और सड़कों पर लगे जाम को खत्म करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भारी बल प्रयोग किया। एक्सप्रेसवे को खाली कराने के लिए कड़े कदम उठाए गए। औद्योगिक सेक्टरों में सुरक्षा बहाल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई, ताकि आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति की निगरानी की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तनाव को शांत करने के लिए सरकार ने मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच बातचीत शुरू कराई और एक हाई लेवल कमेटी को सीधे ग्राउंड जीरो पर भेजा। इस वार्ता के बाद मजदूरों को बड़ी राहत मिली। अब ओवरटाइम का भुगतान 2 गुनी दर से होगा और हफ्ते में 1 दिन की सवैतनिक छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य होगा और बोनस का पैसा 30 नवंबर तक मजदूरों के बैंक खातों में पहुंचना होगा। इसके अलावा मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने पर रोक और कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के लिए विशेष समितियों के गठन का वादा किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि देश का करीब 60% वर्कफोर्स आज भी 15,000 रुपए से कम की सैलरी पर जिंदा है, जो इस समस्या को एक राष्ट्रीय संकट के रूप में पेश करता है। नोएडा की ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने मजदूरों के शोषण पर टिकी नहीं रह सकती। अगर ये वादे सिर्फ कागजों पर ही रहे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से सिर उठा सकती हैं।